हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यार इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई वगैरह में भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बच्चों होता क्या है, एकदम एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको फील करवाते हैं। यार यकीन रखो मजा आ जाएगा, एकदम सिंपल एग्जांपल्स, उतना तामझाम नहीं है ना, एकदम सिंपल एग्जांपल समझाते हैं क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यार नाम से पता चल रहा है कंपोजिट का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन। यार दो या दो से ज्यादा फंक्शन को मिला करके जो नया फंक्शन तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन। यार होगा कैसे, देखो बच्चे एक रैंडमली एक फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, फंक्शन समझ रहे हो जस्ट लाइक मशीन है ना। एक रैंडमली हमने एक फंक्शन लिया एफ और एक अनदर फंक्शन है बच्चों जिसका हमने नाम दिया जी, ठीक है। अब यार इसमें हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं एक्स के रूप में, तो बाहर आपका क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। और यार इस फंक्शन ऐप में हमने इनपुट डाला एक्स, तो आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब यार इस एफ एक्स को इनपुट बना करके तुम फंक्शन जी में डालो, तो यहां से आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा यार, जी एफ एक्स मिलेगा। क्लियर हो रहा है? यहां हमने x डाला तो आउटपुट के रूप में क्या मिला, fx मिला। इस fx को इनपुट बना करके हमने फंक्शन g में डाला तो क्या मिला, gfx मिला। तो यार यही gfx इज कंपोजिट फंक्शन, यही gfx आपका क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? यही बच्चों आपका कंपोजिट फंक्शन है, किसका, f और g का। और बेसिकली हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं गॉफ से, है ना। जैसे फंक्शन ऐप को ऐप से डिनोट किए, इसको जी से डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं गॉफ से, इसको जी ऑफ ऐप भी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? अब चलो इसके डिफिनेशन के ऊपर बात करते हैं, है क्या, ध्यान से देखना यार फील आएगा बच्चों। लेट एफ बी अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ऐप कोई फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी के लिए मैप हो रहा है, और जी कोई अनदर फंक्शन है बच्चों, जी एंड जी मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। तो यार गॉफ जो होगा वो मैप करेगा कहां से कहां, ए टू सी, एंड इट इज डिफाइंड एज गॉफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिखेंगे बच्चों जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यार इसको याद रखना, गॉफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब यार इस गॉफ का जो इनपुट होगा वो फंक्शन ऐप का इनपुट होगा, इस गॉफ का जो इनपुट होगा यार वो फंक्शन ऐप का इनपुट होगा। यार लिखे देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ रही है? यहां पर होता क्या एक्चुअली में यार कि जो फंक्शन ऐप का रेंज होता है वो इन्वेस्ट हो जाता है। मतलब गॉफ देखो एसोसिएट कहां से कहां हो रहा है, ए टू सी हो रहा है, इसमें देखो बी क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो जा रहा है, बी क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो जा रहा है ना। मतलब इस फंक्शन ऐप का कोडोमेन और इस फंक्शन जी का कोडोमेन दोनों क्या देख रहे हो, इक्वल देख रहे हो, सेम देख रहे हो। समझ में आ रही है? आगे बात करेंगे इसके ऊपर कि ऐसा क्यों होता है। तो यार ये इन्वेस्ट हो जाता है, मैपिंग कहां से कहां जाता है, ए टू सी, किसके लिए, गॉफ के लिए, गॉफ के लिए। मतलब गॉफ का जो इनपुट है वो ए से रिलेट करेगा, गॉफ का जो इनपुट है वो ए से रिलेट करेगा, और आउटपुट बच्चों किससे रिलेट करेगा, सी से। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, देखो एक और एग्जांपल समझाते हैं कैसे होता है। अब बात करेंगे पहले बच्चों, एग्जांपल से पहले बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ फॉग एंड गॉफ के ऊपर, कि यार एग्जिस्ट कब करेगा, है ना। देखो बच्चों ध्यान से, गॉफ एंड फॉग लिख लो, पहले गॉफ को बात कर लेते हैं ना। यार फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ ऐप क्या हो, सबसेट हो किसका, डोमेन ऑफ जी का। यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से देखना। फंक्शन ऐप का जो रेंज है अगर डोमेन जी का सबसेट है तो आपका गॉफ एग्जिस्ट करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यार देखो, तुम एक बहुत ही देसी एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एक बहुत ही देसी एग्जाम्पल समझाते हैं, देखो मजा आएगा। यार इस फंक्शन ऐप को मान लो कि ये गेहूं पीसने वाली मशीन है,
और इसको रोटी मेकर मशीन मान लो, है ना, फंक्शन जी को। ठीक है यार, इसमें तुमने इनपुट के रूप में गेहूं डाला तो आउटपुट के रूप में तुमको क्या मिलेगा, यहां से आटा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और इस आटे को तुम इस रोटी मेकर मशीन में डाल दो तो यार बन करके तुम्हारा क्या बाहर आएगा, रोटी, ब्रेड, है ना। तो यार जो ये रोटी है ये फाइनली आउटपुट है किसका, इन दोनों के कंपोजिशन से, इन दो मशीन के कंपोजिशन से फाइनली आउटपुट आपको क्या मिला यार, रोटी मिला। इनपुट में इनिशियली तुमने क्या डाला था, गेहूं, फाइनल आउटपुट तुमको क्या मिला, रोटी मिला। क्या मिला, रोटी मिला। यहां पर इन्वेस्ट कौन हो गया, आटा। इनपुट में आपने गेहूं डाला, फाइनल आउटपुट क्या मिला आपको, रोटी मिला। इन्वेस्ट कौन हो गया, आटा इन्वेस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज कंपोजिशन ऑफ दिस टू मशीन्स, है ना, दिस इज कंपोजिट आउटपुट ऑफ दिस टू मशीन एफ एंड जी। फाइनल आउटपुट तुमको क्या मिला, रोटी। तो जब इन दोनों के लिए एसोसिएशन की बात करेंगे गॉप के लिए, तो लिखेंगे क्या, गेहूं टू क्या मिला बच्चों, रोटी। नहीं, इनपुट किसका लिए, ऐप का, और फाइनल आउटपुट क्या मिला, रोटी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? मैं तो फीलिंग के लिए, समझने के लिए। अब यार तुम ही सोचो कि अगर इस मशीन जी को हम चेंज करके यहां पर जूसर मशीन लगा दें, इस मशीन जी के प्लेस पर जो रोटी मेकर मशीन है इसके जगह पर हम जूसर मशीन लगा दें, तो क्या यार ये एक्सेप्टेबल होगा इसके लिए? यार इसको डाल दोगे तो ये मशीन खराब हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए सुटेबल वही होगा, इसके लिए सुटेबल आउटपुट वही होगा जो इसके डोमेन के लिए सुटेबल हो। दैट मीन्स इस मशीन का एक्चुअल जो काम है उसी के हिसाब से उसको आउटपुट मिलना चाहिए। मतलब ये जो फंक्शन ऐप से जो बच्चा आउटपुट मिल रहा है इस मशीन के लिए सुटेबल होना चाहिए, तभी वो फाइनली आउटपुट देगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर वही चीज लिखे कि ऐप का जो रेंज है वो डोमेन जी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तब आपका गॉफ एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो रही बात? चलो मिटा रहा है, फील आया, मजा आया? तो अब बात करते बच्चों कि फॉग एग्जिस्ट कब करेगा यार, फॉग एग्जिस्ट कब करेगा, जब रेंज ऑफ जी सबसेट हो किसका, डोमेन ऑफ ऐप का, तब क्या एग्जिस्ट करेगा आपका, फॉग एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर जी का रेंज डोमेन ऐप का सबसेट हो तो आपका क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, फॉग एग्जिस्ट करेगा। चलो मिटाए इसको, मिटाया। चलो अब एक बेसिक क्वेश्चन से बात करते हैं, एकदम एनसीईआरटी का एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, देखना मजा आएगा। लेट ऐप कोई फंक्शन बच्चों मैपिंग हो रहा है 1 2 3 2 4 5 6 एंड जी एक अनदर फंक्शन है बच्चों, जी एक अनदर फंक्शन है जो मैप कर रहा है 4 5 6 2 7 8 सच दैट एफ है बच्चा आपका 1 4 2 6 और 3 5 एंड जी है बच्चा आपका 4 8 5 7 और 6 8। फाइंड गॉफ। यार तुमको गॉफ निकालना, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। यार क्लियरली पता चला कि गॉफ जो है मैप कहां से कहां करेगा, ए टू सी करेगा। मतलब इनपुट के रूप में गॉफ को आप क्या प्रोवाइड करोगे, सेट ए का एलिमेंट, आउटपुट किससे एसोसिएट करेगा, किससे रिलेट करेगा, सेट सी से। अगर मान लो यार इसको ए मान लेते हो, इसको बी, ये भी बी और ये सी, है ना। ध्यान से देखना। तो यार पहले क्या है, ए का इनपुट जिसको सेट ए से जो बिलोंग कर रहा है उसका पहला एलिमेंट क्या बच्चों, 1 है, तो लिखेंगे GOF1 और ये हो जाएगा GF1, है ना। यही तरीका है लिखने का। GOF1 अब क्या होगा बच्चा, GF1। अब F1 का मतलब क्या हुआ, 1 का F इमेज, तो 1 का F इमेज क्या है बच्चों, 4 है, तो F1 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 कितना दे रहा है बच्चों, किससे एसोसिएट हो रहा है, 8 से, मतलब G का F इमेज 4 पर क्या है बच्चों, 8 है, तो G4 क्या लिखोगे, 8। इसका मतलब हुआ कि 1 का गॉफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। 1 का गॉफ इमेज क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो उसी तरह से अगले एलिमेंट के लिए निकालते हैं, 2 के लिए, तो क्या हो जाएगा ये GF2, है ना। और बच्चों GF2
गॉफ 2 है ना, तो क्या लिखेंगे GF2। और F2 पर कितना है भाई, F2 पर 6, तो ये हो जाएगा G6, और 6 पर कितना है भाई 8, तो गॉफ इमेज 2 का क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। अब उसके बाद बात करेंगे किसके लिए, 3 के लिए, क्या लिखोगे GF3। यार 3 पर कितना है 5 है, तो G5, और 5 का F इमेज कितना है 7 है, तो ये क्या हो गया 7 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो फाइनली भाई तुम्हारा गॉफ क्या आ गया, गॉफ आ गया बच्चा 18 या 28 और 37 है ना। देख लो इसका इनपुट 1 2 3 किससे रिलेट करा बच्चों, सेट ए से, और आउटपुट 7 8 किससे रिलेट करा बच्चों, सेट सी से। तो दिस इज गॉफ, ये आपका गॉफ फाइनल आंसर ग्रुप में आया। मिटा दे इसको, आगे समझ में, एकदम आसान क्वेश्चन है, बेसिक एकदम, है ना, कोई किंतु परंतु नहीं है। मिटा रहे बच्चों इसको। अब एक और क्वेश्चन को ऊपर बात करते हैं, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन लेते बच्चों। इफ f(x) इक्वल टू 8x³ एंड gx इक्वल टू दिया बच्चों x पर पावर 1/3, फाइंड गॉफ एंड फॉग। यार एकदम बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, गॉफ एंड फॉग फाइंड आउट करना है। जहां f(x) 8x³ और gx क्या दिया x पर पावर 1/3, फाइंड फॉग एंड गॉफ। कैसे निकालोगे यार, बड़ा ही सिंपल तरीका है। देखो यार तुमको गॉफ निकालना, अच्छा यार देखो दोनों फंक्शन x के टर्म में है, तो क्या लिखोगे यहां पर x ही लिखोगे। अब गॉफ x को लिख सकते हो यार gf(x), नहीं gf(x) लिख सकते हो, है ना। अब यार देखो ध्यान से, यार तुम्हारा देखो gx क्या है, x पर पावर 1/3 है। यार जब तुमको g2 निकालने के लिए कहा जाता है, 2 पर फंक्शन g का वैल्यू, तो क्या करते हो x को रिप्लेस करते हो 2 से। और यार जब तुमको g2 निकालने के लिए कहा जाएगा तो x को किससे रिप्लेस करोगे, 2 से रिप्लेस करोगे। g3 निकालने के लिए कहा जाएगा तो x को किससे रिप्लेस करोगे, 3 से रिप्लेस करोगे। यहां तुमको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, gf(x) निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यार x को किससे रिप्लेस करोगे, f(x) से रिप्लेस करोगे, तो क्या हो जाएगा gf(x), और f(x) पर पावर 1/3, नहीं किससे रिप्लेस करेंगे x को, f(x) से रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा gf(x), और यहां भी x की जगह क्या रखेंगे f(x). तो आ गया बच्चों f(x) पर पावर 1/3, यहां हमने लिख दिया gf(x) के प्लेस पर f(x) पर पावर 1/3। अब f(x) कितना है भाई 8x³, तो f(x) की जगह क्या लिखोगे 8x³ होल पर पावर कितना 1/3। अब इसको ऐसा लिख सकते हो 2x पर पावर 3 और होल पर पावर 1/3, मर गया, कितना आ गया बच्चों 2x। बात समझ में आ रही है। तो गॉफ x आपका कितना आ गया 2x आ गया। मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। जल्दी से नोट कर लो, हो गया हो गया। चलो अब बात करेंगे बच्चों फॉग के ऊपर। फिर से वही चीज, क्या लिखेंगे और फॉग x, ये फाइनली क्या हो जाएगा f(g(x). अब यार चलो f(x) में चलते हैं। f(x) तुम्हारा क्या है भाई 8x³, तो यार f(g(x) क्या हो जाएगा, तो x को किससे रिप्लेस करोगे gx से, तो इधर भी आपको gx से रिप्लेस करना है x को, है ना, तो क्या हो जाएगा gx पर पावर 3। तो यहां पर क्या लिखोगे बच्चों 8 टाइम्स gx पर पावर कितना 3। बात समझ में आ रही है ना। अरे यार देखो तो सही, f(x) तुम्हारा है 8x³, है ना, तुमको क्या निकालना है f(g(x) निकालना। तो यार f(g(x) कब आएगा, जब तुम x को रिप्लेस करोगे किससे gx से, बोथ साइड। तो हमने x को रिप्लेस कर दिया बोथ साइड किससे gx से, तो f(g(x) क्या आ गया तुम्हारा बच्चों 8 टाइम gx पर पावर क्यूब। अब यार तुम्हारा gx कितना है, gx देखो कितना है x पर पावर 1/3 और इस पर पावर 3, तो कैंसिल होकर आपका क्या आ गया 8x। यार तुम्हारा गॉफ क्या आ गया 2x और फॉग क्या आ गया 8x। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, नोट कर लो। चलो मिटाया।
कुछ और बेसिक क्वेश्चन के ऊपर बात करते बच्चों। 3 नंबर, इफ, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का ही है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, फाइंड एफ ओ एफ 3। एफ ओ एफ 3 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे यार? तो यहां पर एफ का कंपोजिशन है एफ के साथ ही। एफ का कंपोजिशन किसके साथ है? एफ के साथ ही है। कैसे करोगे यार? बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखो। वी हैव यार एफ ओ एफ 3 निकालना है यार, इसको तुम लिखोगे एफ ऑफ 3, है ना। अब यार F3 कितना हो जाएगा? तो निकालो, पहले F3 निकालो, है ना। F3 हो रहा है ना, F3 की बात हो रही है ना, तो F3 आप निकालो यार। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 15 प्लस 3, तो 12 माइनस 15 दैट मीन्स -3। तो यार F3 तुम्हारा कितना आ गया? -3 आ गया। अब F -3 कितना हो जाएगा बच्चों? तो रखो -3 का स्क्वायर 5 इंटू -3 प्लस 3, तो हो गया 9, 15 प्लस 3, तो आ गया तुम्हारा यार 27। तो F4 F3 का वैल्यू इस Fx के लिए क्या होगा? 27 हो गया। बेटा इसको, चलो बच्चों नेक्स्ट। इफ Fx इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है 2x माइनस 3 एंड Gx इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 7, फाइंड नंबर 1 एफ ओ G1, नंबर 2 जी ओ F1, है ना, नंबर 3 एफ ओ F -2 और नंबर 4 जी ओ G -3। चलो, तो ये सब मुश्किल नहीं है ना, ये सब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। एफ को G1 कैसे निकालोगे आप? तो देखो बच्चों, एफ ऑफ x तुम्हारा कितना है? 2x माइनस 3 और Gx कितना है? चलो यार तो लिखा हुआ है ही, है ना, इधर सॉल्व करते हैं बच्चों। एफ को G1 निकालना है तुमको, तो क्या लिखोगे? एफ G1। अब यार G1 Gx का 1 पर वैल्यू निकालो तो क्या मिल जाएगा? G1 मिल जाएगा। तो कितना हो गया? G1 कितना हो जाएगा आपका? 1 का स्क्वायर मतलब 8 हो जाएगा। और F8 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से निकाल लो, 2 इंटू 8 माइनस 3, 16 माइनस 3 दैट मीन्स 13। तो फॉग 1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 13 आ गया। उसी तरह से तुम गॉफ 1 निकाल सकते हो, फॉग -2 निकालते हो, गॉग -3 निकाल सकते हो ना। तो ये सब आसानी से निकाल सकते हो, ये सब खुद से कर लेना है ना, मुश्किल नहीं है ये सब। ओके, हो गया बच्चों, नोट कर लिए? हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे बेहतर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कुछ जेईई ओरिएंटेड क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने कलीग्स, अपने दोस्तों, अपने सर्किल में इसको शेयर करो। यार आप सपोर्ट करो, कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे प्रोवाइड करेंगे आपको। और बच्चों किसी भी तरह का कुछ भी रेक्टिफिकेशन है ना, सुधार की ज़रूरत है या कुछ नए कंटेंट की आवश्यकता है तो ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों।